चंपावत विधानसभा सीट उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। ये क्षेत्र अल्मोड़ा लोकसभा सीट के दायरे में आता है और इस सीट पर अब तक कई बार जनता ने अलग अलग नेताओं को चुना है। सबसे पहले 2002 में यहां कांग्रेस के हेमेश खारकवाल जीते। उनका कार्यकाल 50-50 वोटों की कड़ी टक्कर के साथ शुरू हुआ। जनता की उम्मीदें भी थीं कि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। जनता द्वारा स्थानीय समस्याओं जैसे सड़क, पानी, बिजली आदि को उठाया गया। इस दौरान क्षेत्र में उत्थान की अपेक्षा बनी, लेकिन विशेष तौर पर भ्रष्टाचार या बड़े विवाद इस समय सीधे तौर पर सामने नहीं आए। इसके बाद 2007 में भाजपा की वीना महाराणा ने सीट जीती और भाजपा का रंग चंपावत में दिखा। विकास उन्मुख योजनाएं सुनाकर जनता तक पहुंची। आलोचना का मुख्य बिंदु था कि ग्रामीण और छोटे किसानों की अपेक्षाओं पर काम ठहर गया, जैसे जल संरक्षण और कृषि सहायता। इसके बाद 2012 में हुए चुनाव में जनता ने दोबारा हेमेश खारकवाल को चुना। कांग्रेस ने सेवा आधारित विकास की बात की थी। इस दौरान रोजगार और शिक्षा के मुद्दे प्रमुख रहे। आरोपों की बात करें तो कुछ स्थानीय प्रशासनिक देरी और परियोजनाओं में सुस्त प्रगति को विपक्ष ने निशाना बनाया। 2017 में भाजपा ने फिर जीत हासिल की और कैलाश चंद्र गहतौड़ी विधायक बने। स्थानीय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला। सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों पर काम की बात चली। आलोचना थी कि क्षेत्र में स्थायी रोजगार सृजन और युवा सुविधाएं पर्याप्त नहीं दिखीं। फरवरी 2022 में हुए आम चुनाव में भी गहतौड़ी जीते। जनता ने फिर से भाजपा को मौका दिया, लेकिन राजनीतिक कहानी यहां से एक नए मोड़ पर आई। पुष्कर सिंह धामी 2022 में खटीमा सीट से हार गए, जबकि उनकी पार्टी भाजपा को सरकार बनने का बहुमत मिला था। संविधान के हिसाब से सीएम को 6 महीने में विधायक बनना जरूरी था, इसलिए कैलाश चंद्र गहतौड़ी ने इस्तीफा दे दिया ताकि धामी को चंपावत से चुनाव लड़ने का मौका मिले। इसके बाद 31 मई 2022 को हुए उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। करीब 55,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। विपक्ष की जमानत भी जब्त हो गई। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी पहले खटीमा से विधायक रहे, फिर चंपावत से विधायक बने। उनके राजनीतिक करियर में विवाद और आलोचनाएं भी हुए हैं। भ्रष्टाचार जैसे आरोप और आलोचनाएं। सूत्रों के अनुसार कुछ रिपोर्टों में आरोप उठाए गए हैं कि राशि के लेन देन, जैसे कि फोरम में लगाए गए धन को लेकर सवाल उठे, जिससे भ्रष्टाचार के निशान सामने आए। विपक्ष और विश्लेषकों ने इस तरह की बातें कही हैं। प्रशासनिक निर्णयों पर विवाद। कुछ आलोचकों ने कहा कि भूमि और पर्यावरण मामलों को जल्दी फैसले के रूप में जारी किया गया और क्षेत्र के लोगों की परंपराओं को नजरअंदाज किया गया। ये आरोप भी मीडिया द्वारा उठाया गया। प्राकृतिक आपदाओं पर नेतृत्व की आलोचना। धामी सरकार को कुछ आपदाओं के प्रबंधन के लिए तेजी से निर्णय न लेने के आरोप भी सुनने को मिले। इससे विपक्ष ये कहता आया है कि नेतृत्व को स्थानीय जनभावना और सुरक्षा के मामलों में बेहतर कदम उठाना चाहिए था। स्थानीय नाम बदलना विवाद। कुछ जगहों के नाम, धार्मिक सांस्कृतिक नामों में बदलाव के फैसले को लेकर भी आलोचना हुई है, जिससे सामाजिक समीकरणों पर सवाल उठे हैं। 2002 से चंपावत विधानसभा सीट पर राजनीति एक उतार चढ़ाव भरी कहानी रही है। 2002-2012 में कांग्रेस के हेमेश खारकवाल ने जीतकर अपनी पहचान बनाई। 2007 में भाजपा की वीना महाराणा और 2017 और 2022 में कैलाश चंद्र गहतौड़ी ने जीत हासिल की। 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव की रिकॉर्ड जीत मिली, जो उनकी राजनीतिक यात्रा का एक अहम मोड़ रहा। साथ ही मुख्यमंत्री धामी पर भ्रष्टाचार संबंधी प्रशासनिक निर्णयों और सामाजिक विवादों जैसे आरोप राजनीति में उठते रहे हैं, जिन्हें विपक्ष और विश्लेषक अक्सर उजागर करते रहे हैं। जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत, हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।